मुझे लगता है तंत्र ने जो सबसे बड़ा बदलाव मेरी ज़िंदगी में लाया है, एक तो है कि मेरी ज़िंदगी से भय नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। देयर एक अजीब सी शक्ति मुझे ऐसा लगता है जैसे अब मेरे साथ वॉक करती है। अब मैजिक को ब्लैक मैजिक या व्हाइट मैजिक बनाने वाले आप हो, आपकी इंटेंशन है। जादू तो जादू है, पावर पावर है। अच्छा, मेरे को तंत्र के बारे में मैम बताओ थोड़ा जी। सा कि जैसे पहले आप नॉर्मल एक लाइफ जी रहे थे, जी। लेकिन तंत्र के आने के बाद लाइफ में कुछ ऐसा फील होना सुपर नेचुरल टाइप, जैसे कि सेंसेस की बात कर रहे थे हम कि जी। भाई अब पहले मेरे को कुछ फील नहीं होता था। आप बता रहे थे पहले मैं कॉकरोच से भी डर जाती थी। हाँ, सो ट्रू। अगर मुझे कॉकरोच दिख जाए तो मैं रूम के बाहर होंगी। तो रूम अब में क्या नहीं। बदलाव आया है? अब बदलाव ये आ गया कि अगर कॉकरोच आएगा तो मैं उसको बोलती हूँ कि वहीं जहाँ पे है वहीं रुका रहे। मैं जो अपना काम कर रही हूँ पहले मेरे को यहाँ से जानते फिर तू चले जाना। पहले तुम्हें इन रियल मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट है ये कि आई वाज जस्ट हैविंग टी आराम से दीवार के साथ लगा के, कॉकरोच मेरे कंधे पे आके बैठ गया और मैंने चाय पीते पीते ऐसे देखा और लिटरली जो मेरे हाथ में मग था मैंने दूर फेंक मारा सीधा घर से बाहर। जब तक उस कॉकरोच को मारा नहीं गया, घर से बाहर निकाला नहीं गया, मैंने घर के अंदर कदम नहीं रखा था। और एक सच में आज का दिन है। मुझे लगता है तंत्र ने जो सबसे बड़ा बदलाव मेरी ज़िंदगी में लाया है, एक तो है कि मेरी ज़िंदगी से भय नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। देयर इज़ नो फियर। आज की डेट में अब मुझे वो डर नहीं लगता। सडन कोई भी चीज़ सामने आएगी तो अगर आप ऐसे हो गए तो वो डर नहीं होता। डर वो है कि अब मैं वहाँ स्टैंड ही नहीं कर सकती। तो अब सच में कॉकरोच आ भी जाएगा तो मैं खुद उसको उठा करके भी फेंक सकती हूँ। छिपकली जिसको देख करके लड़कियाँ चिल्लाती हैं, मैं उसको नॉर्मली बोलती हूँ कि बेटा आप चले जाओ, हमने अंदर जाना है। आई कैन स्पीक टू द एनिमल्स एक्चुअली दैट वे, और इंसेक्ट्स ऑल्सो, एंड दे लिसन टू अस। आप मानो मैं मतलब अभी 2 दिन पहले का इंसिडेंट है कि जो आपने एक्चुअली कॉकरोच वाली बात भी बोली, एंड खाली कॉकरोच नहीं, मैं एक्चुअली वॉशरूम में गई, आई डोंट नो कहाँ से वहां पे ततैया बिल्कुल मेरे सामने बैठा हुआ है। अब इन जनरल आपको होगा बंदे को लगेगा तो उसको या तो इसको मारो या भगाओ या कुछ। मैंने कुछ नहीं कहा उसको। मैंने उसको बोला कि देख मैंने तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, तू जहाँ बैठा है बस वहां बैठा रहे, तेरे को मूव नहीं करना और आप नॉर्मल अपना काम करके चलाओ। और फिर मैंने उसको नॉर्मली बोला है कि छोटी सिस्टर आई हुई है, उसको डर लगता है, आपको बाहर जाना चाहिए। मैं 5 मिनट बाद वॉशरूम में आई, मैंने सब जगह देख लिया, ततैया कहीं नहीं था। तो दे लिसन टू अस। तो और बहुत सारी चीज़ों में जैसे लोगों को लगता है कि बदलाव वाला, मुझे लगता है कि मुझे ना हर मोमेंट में मैजिक दिखना शुरू हो चुका है। इफ़ आई टॉक टू समवन, इफ़ आई गो एनीवेयर, मैं कहीं पर जाती हूँ, किसी से मिलती हूँ, तो एक अजीब सी शक्ति मुझे ऐसा लगता है जैसे अब मेरे साथ वॉक करती है। और वो शक्ति आपको इतना पावरफुल भी फील कराती है कि आप मुझे किसी से मिलवा दो आज की डेट में, मेरे को ना ये वाली फीलिंग नहीं आती कि अरे यार ये पता नहीं क्या है और मैं कहीं नहीं हूँ टाइप में। मुझे लगता है आप जो कोई भी हो, आप अपनी जगह ठीक और मैं मेरी जगह ठीक, इक्वल होकर बात करेंगे। तो वो एक ऑफ कोर्स बहुत बड़ा बदलाव है और इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो, आई थिंक इट हैज़ इंक्रीज, मतलब मैजिकली ट्रेमेंडसली चेंज आया है इस चीज़ के अंदर। इफ़ आई गो आउट समवेयर, आप मुझे, मैं बोल रही हूँ दुनिया के किसी कोने भेज दो, नॉट ओनली इन इंडिया। इफ़ यू फील लाइक कि नहीं चलिए ठीक है आप यहाँ के रहने वाले हो या आपको यहाँ की चीज़ें पता है, नहीं, आप मुझे बाहर भेज दो, मैं ऐसे ही ऐसे फ्री तरीके से जाऊँगी। आप मुझे किसी से बोल दो कि भीड़ में वो बिल्कुल अनजान आदमी खड़ा है, जाओ आप उससे जाके बात कर लो, मैं कर लूँगी। मैं उससे सारी बातें भी करके आ जाऊंगी। आई मेक श्योर अगर आपको चाहिए होगा कि आके मेरी बात भी गिरा दो, मैं आपकी बात भी गिरा दूंगी। वो एक डर, एक हिच सब कुछ खत्म हो चुका है। जब आपको सारी दुनिया अपने लगने लगती है ना, तो दुनिया भी आपको अपनाना शुरू कर देती है और आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है सारी दुनिया हमारे लिए काम कर रही है, करवाना आना चाहिए। तो वो क्रक्स, वो जादू, वो मिरेकल मुझे तंत्र के थ्रू मिल रहा है। तंत्र बहुत सारे बदलाव भी लेकर के आ रहा है, क्योंकि तंत्र को एक तो हवा बहुत बनाया हुआ है एक्चुअली ना। तंत्र के नाम से लोग गलत सोचते हैं, उसको काले जादू से सिर्फ रिलेट कर देते हैं, बट नो, मैजिक इज जस्ट मैजिक, राइट। मैजिक को ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक बनाने वाले आप हो, आपकी इंटेंशन है। जादू तो जादू है, पावर पावर है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे वो उसको सही या गलत बनाता है। तो इसके थ्रू भी मैं बोल सकती हूँ कि जो पावर्स की अनुभूति मुझे हो रही है, जब मैं हवन करने के लिए बैठती हूँ तो मेरे को बहुत बार ऐसा एहसास होता है कि जैसे ही मैं हवन करने के लिए बैठती हूँ तो मैं ही नहीं रहती। मैं बहुत अलग एक अपने अंदर एक बदलाव महसूस करती हूँ। आई फील लाइक कि मैं कोई और ही हूँ। मेरे को अपनी बॉडी की एग्जिस्टेंस धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाली फीलिंग लगती है। एंड आई फील लाइक कि ये जो आग मेरे सामने जल रही है, अग्नि और एक आप, ये दोनों तत्व एक हैं। और हम जब इस टाइम पे पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उस टाइमिंग पे ऑफकोर्स फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं होता, बट वंस द पूर्ण आहुति इज़ डन, आफ्टर दैट वी यूज़ कैमराज ऑल्सो एंड वी क्लिक पिक्चर्स। एंड आई हैव नोटिस, अगर आप, मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, आप बिल्कुल ऑडियंस के साथ
भी शेयर कर सकते हैं। सो अग्नि के अंदर आप देखो कि बहुत सारे जो हमारे स्पिरिचुअल सिंबल्स आने शुरू हो चुके हैं। जो मेरी खुद की डीपी लगी है उसके अंदर इफ यू सी कि इतना बड़ा ओम सिर्फ अग्नि में प्रकट होता है, एंड आई फील वन विद दैट अग्नि। मेरे को उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएट होता है, मेरी फिजिकल बॉडी मेरे को फील होनी बंद हो जाती है, एंड आई फील लाइक आई एम जस्ट सोल विच इज़ एक्चुअली जो अग्नि का कलर होता है ऑरेंज एंड येलोइश, मुझे प्रॉपर अपना कलर सिर्फ वही महसूस हो रहा होता है उस टाइमिंग पे। एंड इट इज़ चेंजिंग सो मेनी थिंग्स इनसाइड। आपको देखने का, ऐसे इंसान को समझने का जो नज़रिया है उसमें बहुत बदलाव आया है। मुझे लगता है कि जो लोग अब आज की डेट में हमारे पास प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, मुझे वो प्रॉब्लम्स ही नहीं लगती। मुझे लगता है कि वो इग्नोरेंस है हमारी टुवर्ड्स दी लाइफ, टुवर्ड्स दी रियलिटी, कि हम समझना ही नहीं चाहते। इन रियल ये मुद्दे ही नहीं है, ये प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो लाइफ को देखने, सोचने, समझने की जो क्षमता है ना, मुझे लगता है वो पूर्ण रूप से बदल चुकी है आज की डेट में। जहाँ पे मैं अपने आपको मैंने बताया कि एकेडमिकली तो मैं इतनी कोई बहुत मास्टर नहीं रही, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट मैं आज की डेट में ये बोल सकती हूँ मेरी जो माइंड की कैपेसिटी है काम करने की, वो इस कदर बदल चुकी है। मुझे लगता है इट हैज़ चेंजेस मल्टीफोल्ड, यू नो। आप मानो 20 टाइम्स 50 टाइम्स शार्पर हो चुका है मेरा दिमाग। आज की डेट में कोई इंसान जिसके बारे में मैंने चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना, वो चीज़ मुझे बहुत आराम से समझ में आती है। आप मुझे किसी पॉलिटिशियन के साथ बिठा दो, आप मुझे किसी बिजनेसमैन के साथ बिठा दो, आप मुझे लॉयर के साथ बिठाओ, मुझे जज के साथ बिठाओ, आई कैन सिट विद देम, आई कैन टॉक टू देम अबाउट देयर टॉपिक ऑल्सो। वो मुझे बहुत आसानी से अब समझ में आते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। मतलब लेट मी टेल यू, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जहाँ किसी ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बात करी, मैं गायब होना शुरू कि ये तो मेरे काम की बात नहीं हो रही, छोड़ो यार, बोर कर रहे हैं वाला सीन है। बट नाउ आई अंडरस्टैंड। तो इसका जो डिफरेंस जो आप पूछ रहे हो, मुझे लगता है आपकी जो क्षमता है, आपके जो दिमाग की, जो कि बहुत पावरफुल चीज़ है, ह्यूमन ब्रेन इज बॉम्ब। अगर उसका इस्तेमाल करना आपको आ गया ना, मुझे लगता है यू कैन कंट्रोल एनीथिंग। सारा का सारा खेल ही दिमाग का है। अगर आपकी पकड़ आपके दिमाग पे हो गई ना, तो आप सामने वाले को भी कंट्रोल कर सकते हो, वो इतनी तेज चीज़ है। तो मुझे अपनी माइंड कैपेसिटी के अंदर बहुत चेंज दिखाई देता है, उसके अंदर बहुत बदलाव आए हैं। अब आप किसी भी चीज़ को बोलो कि कैसे क्रैक करनी है, पहले आपको समझ में नहीं आता था कि आपको के सामने एक मीटिंग डिस्कस होगी, पूरी मीटिंग में आपको क्या समझ में आया, कुछ नहीं। ये बातें हम अभी थोड़े दिन पहले कर रहे थे आते हुए, सेम एग्जैक्ट एक एक लाइन, एक एक बात। तो वो वैलिडेशन मिल रही है आपको कि अगर भगवान मेरे मुंह से भी आपको ये बातें बता रहे हैं ना, तो इससे वैलिडेशन के जो हम बता रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, कि ये होता है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, चीज़ें बाहर से थोड़ी बदलेंगी। अब आप सोचिए, मैं अगर तंत्र करूँ तो क्या मेरे सींग आ जाने चाहिए? नहीं। यू नो, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग इंटरनली। अंदर से बदलाव आता है जो बाहर रिफ्लेक्ट करना शुरू होता है। मैं बाहर के रिफ्लेक्शन के बारे में बोलूँ तो मैं ये भी मान सकती हूँ कि पहले के मुकाबले या कुछ भी है, टचवुड, ठीक है, भगवान की दया से दिखने में ठीक ठाक दिखते हैं, तो तारीफ़ें हमेशा मिली। लेकिन अब की जो तारीफ़ मिलती है वो बहुत अलग है। यू नो, नाउ पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ योर ऑरा, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिविटी। जो एक कॉमन लाइन मुझे हर एक से मिलती है, वही मिलती है कि मैम जब आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं ना, तो एक ऐसे लगता है एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ऐसे जुप करके आ रही होती है हमारी तरफ। तो वी डोंट फील लाइक गोइंग, हमें मन करता है आपसे बातें करते रहो। तो ये वाली कॉम्प्लीमेंट्स पहले नहीं आ रहे थे, ये कॉम्प्लीमेंट्स अब आते हैं। तो ये भी वापस से मैं बोलूँगी, जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये उसका प्लस प्लस होता है आपके अंदर। आप लोगों को लगता है, खासकर आजकल के बच्चे, कि बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो ये आप मानो कि कहीं ना कोई कमी हम लेकर के चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम डिटैच हो जाते हैं लोगों से। और सबसे बड़ी बात, आपका जो ब्रेन है ना, उसकी जो सोच है वो भी, क्योंकि आप उसको पूरा तो यूज़ नहीं कर रहे, तो उसकी लिमिटेशंस है सोचने की। अभी आप अनलिमिटेड जोन पे तो गए नहीं हो, तो आपको लगता है, मेरे को लगता है फॉर एग्जांपल, दीपक मेरे लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी सिद्ध हो सकता है। ये सिर्फ मुझे लगता है, बट मैं बोलती हूँ उसको ज़्यादा अच्छे से पता है। अगर उसको पता है ना आपके मन में मेरे को लेके विचार ठीक नहीं है, मैं तो नहीं देख पा रही, मेरे को तो सिर्फ दीपक हैंडसम दिखाई दे रहा है और मुझे दीपक अच्छा चाहिए, पर प्रभु देख सकते हैं कि आपके मन में मेरे लिए चीज़ें अच्छी नहीं हैं, वो आपकी एग्जिट करा देंगे मेरी लाइफ से ऑटोमेटिकली। और वहाँ पे बच्चा परेशान है, लड़का छोड़ के चला गया, मेरा तो बॉयफ्रेंड नहीं टिका। मैं बोलती बेटा तेरे लिए ठीक था ही नहीं। जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने हो, आप दोनों कभी एक दूसरे को मिस नहीं कर सकते। आप दोनों हमेशा मिलोगे मिलोगे और एक दूसरे के साथ पाओगे। तो लाइफ में कौन आया कौन चला गया, मैं कह रही हूँ अगर आपको ये चैप्टर भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी आपकी। मैं बोल सकती हूँ कि तंत्र की प्रैक्टिस की वजह से मुझे लाइफ का जो साइकिल है वो बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो गया है। और गीता का जो मैसेज है ना, इट इज़ ऑल अबाउट यू नो लिविंग इन द प्रेजेंट बट स्टिल डिटैच विद एवरीथिंग। सो डिटैचमेंट इज़ द रियल क्रक्स। तो मैं आज की डेट में सारे रिश्ते जी रही हूँ, बट आई एम स्टिल वेरी डिटैच पर्सन।
कोई चीज़ मेरी लाइफ में आ जाएगी, उसके आने की ऐसी कोई मैं हल्ला नहीं मचाने वाली, अगर कोई चली जाएगी तो मैं उसके लिए दुख भी नहीं मनाने वाली। जहाँ हूँ, जिस मोमेंट में हूँ, उसको बहुत अच्छे से जी रही हूँ आज की डेट में। और ये ब्लिसफुल, मैं बोल सकती हूँ, मेरी पोजीशन बहुत ब्लिसफुल है आज की डेट में कि किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो उसकी कृपा है। बुरा हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ वो कुछ अच्छा सोच रहा होगा तो हो रहा सही है। बात है। तो ये जो अब मैं सोच पा रही हूँ ना, ये सिर्फ इन प्रैक्टिसेस की वजह से है दीपक। पहले वाली अमायरा ऐसी नहीं थी। पहले वाली अमायरा तो आप जैसे बच्चों की तरह नॉर्मली हर चीज, दूसरी चीज को लेकर के वरिड परेशान होती रहती थी। थी, सिक्योरिटी की चिंता रहती थी, लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, हाँ। पीछे सब हो, घर पैसा बंगला सब होना चाहिए। अब जब वो सब छूट गया है तो भगवान की कृपा से वो सब अपने आप आ रहा है। ये सच है। जिस चीज के पीछे आप भागना छोड़ देते हो वो चीज आपके पीछे आ जाती है। और मैं बता दूं कि मैम ने जो दीपक को लेके एग्जाम्पल दिया था वो जस्ट एक एग्जाम्पल था। दीपक बहुत अच्छा लड़का है। तो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैम ने बोला था ना कि दीपक हो सकता है खराब हो, ये हो, तो मैं इसलिए क्लियर कर दूं।